Hello, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. My name is Avinash. In a previous video, you must have seen that I discussed with you um, assumptions, how to delete incorrect assumptions, how to eliminate incorrect assumptions um, using the ICE, which was the irrelevant, the contradictory and the extreme answer choices. साथ में मैंने आपको negation technique के बारे में बताया था. And at the same time, I also spoke with you about the satisfactory and the necessary assumptions. I hope you're all set there. ठीक है ना? उसमें तो कोई डाउट नहीं है. अगर है तो उस वीडियो पे जाइए और बस कमेंट में अपने क्वेश्चंस छोड़ दीजिए. Will be more than happy to assist you. Today, we are going to deal with a topic that directly comes after assumption, and that is strengthening the argument. देखिए वो assumption भी तो वो bridge था ना जिसको अगर connect कर देंगे तो premise और conclusion जुड़ जाते हैं, है ना? वैसे ही है strengthening. हर एक assumption एक argument को strengthen करता है. ठीक है? Questions जो आपको देखेंगे वो ऐसे मिलेंगे. Which of the following, if true, most strengthens the author's argument in the passage? Yeah, which of the following, if true, most strengthens the author's argument that? देखिए आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज हो तो वो ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एक पैसेज को वापस से रीड करो, चार ऑप्शन से मैच करो. It could be a behemoth task, especially when you have less than 1 minute per question on the CLAT. ठीक है, हम तो रेकमेंड करते थे 110 मिनट में 120 क्वेश्चन, सो डेफिनेटली लेस देन 1 minute. तो उसी में आप चारों ऑप्शंस को कितनी बार देखोगे और पैसेज को कितनी बार गो थ्रू करोगे. तो जब स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट आए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज, यानी कि जेनेरिक क्वेश्चन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप वो इंफॉर्मेशन ढूंढिए जो ट्रू है. इफ इट इज ट्रू देन इट इज राइट, है ना? फॉल्स है तो नेचुरली गलत हो जाएगा, बिकॉज पैसेज के अगेंस्ट चला जाएगा. डिस्कस करेंगे इसको, बट स्ट्रेंथनिंग याद रखिए कि जब आप बोलते हो कि मुझे तो रिमेंबर वो एग्जाम्पल जो था, 8 बजे क्लास है, मुझे 7 बजे निकल जाना चाहिए, तो आपका असम्पशन जो है वो है क्या? 1 घंटा लगता है क्लास में जाने के लिए, राइट? वो तो टेक्निकली आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन ही तो कर रहा है ना? 1.5 घंटे लगते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. सो एवरी असम्पशन adds a layer, a cushion to your argument that strengthens your argument. Assumption क्या है? एक unstated premise है, उसे state कर दीजिए तो it starts to strengthen the argument, है ना? क्वेश्चन में एक और set of words, एक phrase रहता है if true, यानी कि ऑप्शंस में जो लिखे हैं ना वो सही ना हो तो भी चलेगा. It doesn't matter at all. ठीक है? You have to believe that those arguments are true, and if they are true, would they impact the argument or what the author has stated positively? If yes, then that is the correct answer. लेकिन अगर ऐसे 2 आंसर्स 3 आंसर्स करेक्ट हैं तो आपको ढूंढना है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन सा आंसर चॉइस कर रहा है, and that becomes the correct answer. इतना डिफिकल्ट हुआ नहीं है स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन को आंसर करना, लेकिन अगर बेस ना बना हो तो यू आर गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट. रिलैक्स कीजिए, वॉच दिस वीडियो, गो थ्रू योर थ्योरी, प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. दिक्कत हो तो रीच आउट कीजिए ना. यू हैव गॉट योर टीचर्स एट ऑल योर सेंटर्स, एंड देन in case you're not enrolled, you can always call us, talk about how we can serve you better, or you can also reach out to us through the comments section, ask your questions, right? It's always a pleasure speaking with you. The art of supporting logical conclusion. If if someone says कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, मैं अपने बेटे को तो बोलता हूँ, बात नहीं सुनता, बट देन सी माय आर्ग्यूमेंट इज चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं. नाउ माय सन थिंक्स, मजाक करो, आप भी तो खाते हो, बट think about this. He's not strengthening my argument, but what my wife does is
शी सेज, हाँ देखो ना वो नेबर का बेटा कैसे उसका दांत सड़ गया। तो अब ये बताइए, व्हाट डिड द वाइफ डू? शी एडेड एन एक्स्ट्रा कुशन, एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सपोर्ट टू माय आर्गुमेंट। नाउ माय सन सेज, अच्छा एक ही जन नहीं बोल रहा है, देयर आर टू पीपल गिविंग द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सो शुड आई डिस्प्यूट इट और शुड आई बिलीव इट? वहां से मैं अपने एक नेबर को लेके आता हूँ और वो भी बोलते हैं हाँ मेरा तो बेटा था, बेटा है, वो जब छोटा था तो वो खूब चॉकलेट खाता था, उसकी तो दांत ही सड़ गई। ना माई सन थिंक्स, नहीं नहीं ये तो पक्का सच बोल रहे होंगे। क्यों? बिकॉज थ्री पीपल कैन नॉट से द सेम थिंग, राइट? और वहां पे एक और पड़ोसी है, वो अपने बेटी को लेके आते, बता देखो इसका दांत देखो सड़ गया है। जानते हो कैसे सड़ा है? चॉकलेट से सड़ा है। Now my son is going to be afraid. He is 6 years old. He'll not watch this video, but when he does, he'll know that I was lying to him. Let's come back to the presentation. Strengthen the argument का मतलब है सारे resources जमा करना। किस तरह के resources? Examples हो सकते हैं, अलग अलग तरह के examples, कभी कभी तो unrelated examples to prove the point. स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हो सकता है, नंबर्स के साथ आप खेल सकते हो, जिस तरह से चाहो, जितने तरह से आप एफर्ट लगा के ना उस आर्ग्यूमेंट को और थोड़ा सा पुश दे सको, देन दैट इज स्ट्रेंथनिंग योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना? बहुत आसान टॉपिक है, असम्पशन समझ में आ गया तो स्ट्रेंथनिंग कैसे समझ में नहीं आएगा? वही बातें तो बोलनी है। अब स्ट्रेंथनिंग में क्या है, जितना पुश देंगे उतना ज्यादा अच्छा है, जितना एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा। कहीं कहीं पे लिखा होता है देखो एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज नहीं करना है, लेकिन वो असम्पशंस के लिए होता है। मोस्ट स्ट्रेंथन तो मोस्ट एक्सट्रीम लैंग्वेज से ही होगा, है ना? तो ध्यान दीजिएगा। I'm not going to discuss questions with you, just the concept. I hope आपको समझ में भी आ रहा हो। देखिए, तो strengthening the argument क्या है? तो सिंपल, एक प्रेमिस है, एक कंक्लूजन है। प्रेमिस कंक्लूजन ना भी हो तो एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें एक स्टेटमेंट ही है तो भी चलेगा। कल बारिश होने वाली है, इतना बोल दिया, तो अब उसे स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? हाँ, जब बादल ऐसा होता है ना तो बारिश होती है। कल भी बादल ऐसे थे तो बारिश हुई थी। 90% टाइम्स जब ऐसा हुआ ना तो बारिश हुई थी। इस महीने तो हर बार जब भी बादल ऐसे हुए हैं तो बारिश हुई है। तो ये सब क्या करें? दीज आर सपोर्टिंग द पॉइंट्स। मान लीजिए एक डिबेट है जहां पे देयर इज अ ग्रुप दैट स्पीक्स फॉर द मोशन एंड अ ग्रुप दैट स्पीक्स अगेंस्ट द मोशन। ये जो फॉर द मोशन बोलता है, ठीक है ना, तो उसने अपना पॉइंट दिया, वापस से कोई और पॉइंट देगा तो सेम पॉइंट तो नहीं बोलेगा, एग्जाम्पल अलग हो जाएंगे, कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड करने होंगे ताकि दे कैन पुश दैट मोशन एंड मेक इट इवन स्ट्रॉन्गर। तो हर बार जब एक नया एग्जाम्पल लेके आता है तो अपने आर्ग्यूमेंट को तो स्ट्रेंथन ही करता है ना। तो डिबेट जैसे है, आप जब आपस में कभी फ्रेंड्स में थोड़ा झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हो? जब आप किसी की साइड लेते हो तो आप उसे स्ट्रेंथन करते हो। एक तो स्टोरी है बर्बरीक का महाभारत में, कि बर्बरीक आए बोले कि मुझे तो उनके साइड से लड़ना है जो जो हार रहे हैं। तो व्हाट डज बर्बरीक वांट टू डू? ही वांट्स टू स्ट्रेंथन अ लूजिंग कॉज। दैट बिकेम अ पैराडॉक्स जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट देन स्ट्रेंथनिंग का मतलब सिंपल हुआ कि उसे सपोर्ट चाहिए, मैं अगर आ गया ना तो फिर हो गया, काम बन जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग चीज मैं पूरी टोली को लेके आ जाऊंगा। अब हम आ गए, देखो अब देखो कौन लड़ता है, ठीक है ना? बोलता है ना तू नहीं जानता, मैं इतने लोगों को बुला लूंगा। तो मैं क्या करूं? स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट। अब लड़के देखो, नाउ वी कैन नॉट बी डिफीटेड। So when an argument begins to feel that it cannot be defeated because you've brought in some resource, it is strengthening the argument. Understanding argument structure, तो आपको तो पता है premise होता है, the premise itself is an argument. Argument क्या है? तो premise or a set of premises that may or may not have a given conclusion. ऑथर चाहे तो अपना कंक्लूजन दे, ना चाहे तो कंक्लूजन नहीं देगा। टेस्ट में इन्फरेंस क्वेश्चंस आ जाएंगे कि ठीक है ऑथर ने ये बोला, उससे आपको क्या समझ में आया? ठीक है, तो एक प्रेमिस होना जरूरी है, सेट ऑफ प्रेमिसेस होना जरूरी है। कंक्लूजन ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट फिर भी हो जाएगा। सिंपल स्टेटमेंट देखो ना, आज सैटरडे है, एक्चुअली आज मंडे है, लेकिन मान लो मैं बोल रहा हूं आज सैटरडे है,
अब मुझे अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करना, मैं 4 लोगों को लेके आऊंगा, बोलूंगा देखो कल संडे था ना, नहीं सॉरी, कल कल फ्राइडे था ना, बोलेंगे हाँ, तो स्ट्रेंथन हो गया। आपको वीकेंड करना है तो आप बोलेंगे अरे नहीं कल संडे था, तो वीकेंड हो गया। देखो स्ट्रेंथन वीकेंड एक ही चीज है, कॉइन वही है, इस साइड किया तो स्ट्रेंथन हो गया, उस साइड किया तो वीकेंड हो गया। सो जितनी बार एविडेंस आप लेके आएंगे खुद को सपोर्ट करने के लिए, उतनी बार आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। रिमेंबर, वही बातें जो पैसेज में लिखी गई हैं उन्हें आप वापस लाके बोल रहे हैं, तो दैट्स अ रीस्टेटमेंट। टेक्निकली रीस्टेटमेंट बहुत वीक होता है। देखो ना, जैसे कोई बोलता है अम, ये एक पानी का बॉटल है। अच्छा ये पानी का बॉटल है, कैसे पानी का बॉटल, ये तो पानी का बॉटल नहीं है, प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए वापस से बोलता है देखो ये पानी का बॉटल है। So restating something that has already been mentioned somewhere in the passage does not strengthen the argument, and you must always note that. इसी के साथ साथ you must also know that whatever happens, you have to be to the point. अगर बात प्रूव करनी है कि chocolate leads to the worsening of teeth or the corrosion of the top layer of teeth or the entire teeth, you cannot talk about how chocolate can damage something else as well, because that's not really damaging the argument. That talks about the negative effects, the negative impacts of chocolate, but it does not really ruin or support the argument in any way. ऐसे options generally अनस्टेबल होते हैं, इररेलेवेंट हो जाते हैं, अनलेस बाकी सारे आंसर्स भी गलत हो, तब आप वो पिक कर सकते हो। लेट्स गो टू रोल ऑफ असम्पशंस। हम ये देख चुके हैं एंड आई एम श्योर यूड बी एबल टू अंडरस्टैंड। रिमेंबर, असम्पशंस हैं तो टेक्निकली आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन ही हो रहा है, ठीक है ना। हाउ स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चंस वर्क, तो कुछ प्रेमिसेस होंगे, एक कंक्लूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एक गैप होता है वो असम्पशन। उस गैप को आप जितना ब्रिज करोगे, जितना फिल करोगे, जितने और डिटेल्स, जितना और रिसर्च, जितना और डेटा, जितना और स्टैटिस्टिक, जितने और प्रूफ, जितने और लोग, उतना ही आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन होता है, ठीक है। इसे जब मन पॉज करते रहिए, वॉच कीजिए, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। मेथड्स ब्रिजिंग द गैप, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। एक जो गैप है, मान लो ना गैप की ही बात करते हैं, मैं डिसाइड करता हूं कि मेरा फ्रेंड ना जो नदी के उस साइड रहता है, मैं उससे कल मिलूंगा। फिर मैं कल नदी के पास जाता हूं, देखता हूं जाऊं कैसे, मुझे तो तैरना आता नहीं है, नाव तो चलता नहीं है, और ब्रिज तो है ही नहीं, तो क्या मैं नदी पार कर पाऊंगा क्या? नहीं। कल लेकिन मैंने जब डिसाइड किया कि आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने नदी पार जाऊंगा, तो मैंने तो सोचा था ना कि कोई तो एक साधन होगी, देयर विल बी एन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर मी टू गो फ्रॉम हियर टू देयर, अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेंड एज वेल, कि वो होगा। लेकिन आज जब मैं नदी के इस साइड जाता हूं, देखता हूं, तो मुझे तो नदी मिली नहीं। दैट ब्रिज इज द असम्पशन। If I knew in advance that a bridge did not exist, मैं तो ये बोलता ही नहीं कि कल मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा, वो फ्रेंड जो नदी के उस पार रहता है। अब ये असम्पशन है ब्रिज, ब्रिज आ गया यानी वो असम्पशन सही। मैंने क्या मानना था, there will be a bridge or there will be some other conveyance, commute or anything else that will help me cross the river, ठीक है। अब इस ब्रिज को छोड़ के मैं बोलूं अरे कोई बात नहीं, एक ही ब्रिज तो रही है, देखो यहां से लाइन से 3-3 ब्रिजेस हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नौका, यहाँ पे स्टीमर है, यॉट है, आप अपने बाइक से भी पानी को क्रॉस कर सकते हो, आप पानी पे चल के भी जा सकते हो। भूल गए क्या आपके पास सुपर पावर है? तो ये सारे पॉइंट्स अगर सही हो, रिमेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट द मोस्ट, तो जितने भी पॉइंट्स हैं आप पहले ही मान लीजिए कि हाँ ये ट्रू है, और जितने भी पॉइंट्स आपको आपके फ्रेंड से अगले दिन मिलवाने में हेल्प करेंगे, वो आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इफ दिस इज क्लियर, we'll go to the second method, which is adding supporting evidence। जितना सपोर्ट लाइए, हाँ बात तो सही है,
ये भी एविडेंस वही बात बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, अम, जैसे इंसान को कोई एक फीवर है, लेट्स से तबीयत ही खराब है, लेट्स से 102 फीवर हो गया है, और बोला जाता है कि देखो तुम ये दवाई खा लो, इसमें पैरासिटामोल मिला है और ये आपके फीवर को नीचे ले जाएगा। तो एक और एविडेंस क्या हो सकता है? पैरासिटामोल आपके शरीर पर एग्जैक्टली आपके फीवर को नीचे ले जाने का काम करता है। इट डज नॉट डैमेज एनी other aspects of your health. It has got no negative side effects. तो ये क्या करा? This is already adding more evidence to the argument कि हाँ पैरासिटामोल खाना चाहिए। एक और एविडेंस ऐड कर दो, पैरासिटामोल वाला जो टैबलेट है ना, इससे ज्यादा इफेक्टिव, इससे ज्यादा पोटेंट तो और कोई मेडिसिन बना ही नहीं। ये बता दीजिए, कल तो आपका इवेंट है ना, एक पैरासिटामोल ही है जो आपको कल के इवेंट के लिए वापस से रेडी कर सकता है। तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? दीज आर सपोर्टिंग एविडेंस दैट विल हेल्प यू रीच योर आर्ग्यूमेंट। एंड आर्ग्यूमेंट क्या था? ये दवाई खा लो, इसमें पैरासिटामोल है, तबीयत ठीक हो जाएगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट हियर। लेट्स गो टू अनदर पॉइंट। द थर्ड मेथड इज एलिमिनेटिंग ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले तो आप उन्हें एलिमिनेट कीजिए जो सपोर्ट ना करके ना काउंटर कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स टू द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज ऐसे ऐसे आपको मिले तो सिंपल उस पर क्रॉस लगाइए। जितने बार आप ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे उतना क्लोज हो जाएंगे आप टू योर करेक्ट आंसर। क्लैट में ज्यादातर चांसेस हैं कि आप तीनों के तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे और एक सेफ ऑप्शन बच जाएगा। नहीं होता है तो दो ऑप्शंस होंगे, दो ऑप्शंस बचेंगे और दोनों अगर स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो एक इजीली दिखाएगा कि वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है, आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैलिडेटिंग असम्पशन, देखो असम्पशन है तो क्या है? इट इज डेफिनेटली सपोर्टिंग योर आर्ग्यूमेंट एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू डू व्हाट? strengthen the argument. Let's say I love red, therefore I love roses. assumption क्या है? roses are red. अगर कोई बोले roses सिर्फ रेड ही होते हैं और कोई कलर नहीं होते तो टेक्निकली वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को। ठीक है ना? जितने assumptions हैं उनको और अच्छे से वैलिडेट कीजिए और अच्छे से प्रूव कीजिए। जितनी बार प्रूव करेंगे, जितनी बार वैलिडेट करेंगे, आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन होते जाएंगे। कॉजल पैटर्न स्ट्रेंथनिंग, सिंपल। लेट्स से यहां पे एक स्विच है, इस स्विच को दबाओ तो वो लाइट ऑन हो जाता है। तो A लीड्स टू B। आप अगर प्रूव कर सके A एंड ओनली A लीड्स टू B तो आपने स्ट्रेंथन किया। आप ये बता दो कि जब B होता है तो देखो A हुआ होता है तो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। आप ये बता दो A नहीं तो B हो ही नहीं सकता तो भी स्ट्रेंथन हो जाता है ना? तो ये कॉजल रिलेशन है, ये 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स को ध्यान रखिए एंड यू विल बी एबल टू स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। ये कॉजल रिलेशंस ढेर सारे आते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली कनेक्ट्स विद, डायरेक्टली लीड्स टू। तो आपको सिंपल करना है, A कॉजेज B तो आपका डेफिनेट असम्पशन क्या है? नथिंग एल्स कॉजेज B as significantly as A does. If A did not happen, B could not happen, है ना? तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स क्या करते हैं? आपके आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रेंथन करते हैं। लुक फॉर दीज क्लूज। अगर आप आर्ग्यूमेंट का टाइप ढूंढ लेते हैं ना तो उतने आसानी से आप आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन या वीकन कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम डेफिनेटली ये डिस्कस करेंगे। देयर विल बी अदर टीचर्स एज वेल who would be happy to support you through your journey. कंपैरेटिव एनालॉजी सपोर्ट, यहाँ पे देखिए लिखा है सिटी। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इजी है समझना। सिटी एक्स implemented a congestion pricing system and saw traffic reduce by 35%. इतना ही। एक शहर में बहुत ट्रैफिक जैम था, क्या पता बहुत सारी गाड़ियां हैं लोगों के पास, तो उन्होंने क्या किया? एक कॉस्ट डाल दिया कि अगर आपके चलते जाम हो रहा है ना, या फिर इस समय अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा। और उसको देखिए क्या हुआ? देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 35% इन द सिटीज ट्रैफिक। तो इन्होंने सजेस्ट किया सिटी वाई हैज सिमिलर पॉपुलेशन डेंसिटी, इकोनॉमिक प्रोफाइल and public transport or transit options. Therefore, City Y should also implement congestion pricing to reduce traffic.
इसका मतलब क्या हुआ, सिटी वाई में भी ऐसे ही सिचुएशंस होंगे जैसे सिटी एक्स में। आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो हाँ, जब जब ऐसा होता है तो वैसा वहां भी होता है। आप ये बोल सकते हो दोनों के सिचुएशंस इतने सिमिलर है कि आप जो भी यहाँ पे करोगे वो वहां भी होगा, ठीक है ना। हाँ, cities with similar demographies that implemented congestion pricing also traffic reductions between 30 and 40%, ये काफ़ी होगा, ठीक है ना। आप बता दें कि वाई में नहीं, आप जेड में देखिए, ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे जब जब कंजेशन प्राइसिंग लगाया गया है तब तब हमें ये एडवांटेज देखने को मिला है कि कंजेशन कम हो गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, एक्चुअली टेम्पलेट एग्जाम्पल है, आराम से समझा जा सकता है। स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल सपोर्ट, जितनी बार आप नंबर ऐड करेंगे ना अपने अपने प्रूफ में, तो नंबर्स टेंड टू गिव अ पर्सन दैट बूस्ट दैट कॉन्फिडेंस। हाँ, नंबर का सपोर्ट है, डेटा है, स्टैटिस्टिक है, तो जहां पे नंबर, डेटा, स्टैटिस्टिकल एविडेंस ये सब आपको दिखें, तो मान लीजिए कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूफ दैट can strengthen the argument. Let's go to avoid irrelevant options. मैंने ICE आपको बताया है, I stands for irrelevant, out of scope answers जो है, आंसर choices. It's easy. जैसे देखिए, it's not talking about the point, it cannot be the answer. साथ में contradictory है, फिर एक्सट्रीम आंसर चॉइसेस हैं। एक्सट्रीम लेकिन उल्टे साइड, अगर अगर सपोर्ट करने के लिए एक्सट्रीम है तो एक्चुअली स्ट्रेंथन कर देगा, बट एलिमिनेट करना है तो आपको क्या देखना है, कॉन्ट्रडिक्शंस देखना है, इररेलेवेंट आंसर चॉइसेस देखने हैं, एंड यू शुड बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। डज दिस डायरेक्टली सपोर्ट द कंक्लूजन, कंक्लूजन तक जा ही नहीं रहा तो फिर काम नहीं आएगा। इररेलेवेंट, एक्सट्रीम, कॉन्ट्रडिक्टरी, जैसे मैंने बोला था आपको, डू थिंक अबाउट दिस एंड देन कंक्लूजन, यानी कि ऑथर बोलना क्या चाहता है। अगर मुझे समझ में आ गया ना कि ऑथर बोलना क्या चाहता है, तो तभी तो मैं और एविडेंस लेके आऊंगा। जैसे एक ऑथर आपको बोलता है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, फिर आप सोचने लगते हो कि भाई तुम बोलना क्या चाहते हो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ऑथर का इंटेंट क्या है, तो आप सपोर्ट कैसे करोगे, है ना। अगर वही ऑथर बोलते कि देखो तो हाइड्रोजन बनाना कितना आसान हो सकता है, बोले हाँ बात तो सही है, देखो हमारे पास कितने पानी के रिजर्व्स हैं, पानी तो खत्म नहीं होना, जो गंदा पानी है उसमें भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलने वाला है, तो हाँ दैट्स पॉइंट। इवन ड्रेनेज वाटर कुड बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन विच इज अ ग्रीन फ्यूल, है ना, और वो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेगा। गैप असम्पशन ढूंढिए, काम आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन, यहीं पे रुक जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। आपको एलेट में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, क्लैट में ये लंबा पैसेज होगा, छोटा पैसेज होगा, क्वेश्चन आ ही सकते हैं। एलेट क्लैट भूल जाइए, इसे एज रीजनिंग मान के चलिए। डू थिंक अबाउट द आंसर, डू गिव मी योर आंसर, ठीक है ना। कॉमेंट्स देखिएगा, एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कीजिएगा। It was lovely connecting with you again. Thank you.